नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। हम सब सोशल मीडिया पर आए दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हम देखते ही रहते हैं। कॉमिक वीडियोस हो गई, मीम शेयर करते हैं, खबरें पढ़ते हैं, कहानियां देखते रहते हैं, एक दूसरे की इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है अवेलेबल वहां पे। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके जो फैसले हैं क्या वो सच में सही है या फिर नहीं, जो हम इन्फ्लुएंस में आकर के ले लेते हैं। वीडियो नोएडा का है। इसमें एक युवक बताता है कि उसका एक दोस्त है, आईटी इंजीनियर है, 2 महीने से नौकरी के बिना है और अब घर की ईएमआई भरने के लिए बाइक राइडिंग देख रहा है। यानी कि जो बाइक पर आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल हैं। उबर बाइक है, रैपिडो है, ये बाइक वाली टैक्सी के नाम से ये लोग ऐड करते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी और लोगों को क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है कि ठीक है, ट्रैफिक से बच गए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह के बाइक चलाने को अब वो मजबूर हो गया है। वो कभी एक बहुत ही बड़े फ्लैट में रहा करता था, अच्छी खासी सैलरी कमाया करता था, जिंदगी अच्छे खासे प्लान के हिसाब से चल रही थी, लेकिन बेहतर मौके की तलाश में नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये जो फैसला है वो भारी पड़ गया। मार्केट में ऑलरेडी जॉब्स की किल्लत है, मंदी और एआई के वजह से नौकरी मिलना वैसे ही मुश्किल है और ईएमआई का बोझ उसके सर पर ऐसा चढ़ गया कि अपने ही फ्लैट को, जो उसने फ्लैट खरीदा था अच्छा खासा, उसको किराए पर दे करके खुद एक छोटे किराए का घर उसको लेना पड़ा। कभी ऑफिस में कोडिंग करने वाला इंजीनियर आज बाइक पर घूम घूम करके राइड्स लेता है, सिर्फ इसलिए कि ईएमआई कहीं रुक ना जाए, कहीं ईएमआई पे करने में वो फेल ना हो जाए। अब देखिए, यहीं पर जब बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, घर खरीदें या फिर किराए पर ही रहें। ये कंफ्यूजन खास तौर पर मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि हमें तो बचपन से सुनाया जाता है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि भैया किराया देना तो बेकार है, ईएमआई दो और अपना जो आशियाना है वो अच्छे से बनाओ। समाज, रिश्तेदार, पड़ोस सब यही सलाह देते हैं कि किराए पर रहना पैसे की बर्बादी है। और जब कोई इतना बड़ा फैसला लेने का सोचता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसको क्या बताया जाता है? ईएमआई, कि ईएमआई का रास्ता सबसे सेफ है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये फैसला उतना आसान नहीं है, उतना सिंपल और सुलझा हुआ नहीं है जितना लोग आपको बताते हैं और इन्फ्लुएंस में आके आप कर भी देते हैं। ईएमआई सिर्फ एक किश्त नहीं होती है, एक अच्छा खासा लंबा सफर है। यानी कम से कम 15-20 साल तो आपके कहीं नहीं गए, तो आपकी पूरी जिंदगी की ये दिशा बदल करके रख सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी हमेशा आपको रहेगी ही, सैलरी हमेशा आपकी जो बढ़ती ही रहेगी, या फिर आपकी जो जिंदगी है वो स्टेबल ही रहेगी। लेकिन ईएमआई की रकम हर महीने तय रहती है, उसी टाइम पर आपको देनी है, चाहे हालात अच्छे हो, खराब हो, बद से बदतर क्यों ना हो। इसी असली खतरे को ध्यान दिलाते हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट अक्षत श्रीवास्तव ने मिडिल क्लास युवाओं को अब वार्निंग दे दी है। उनका ये कहना है कि ईएमआई और किराए को जैसा समझना चाहिए वैसा लोग नहीं समझ रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं लोग अक्सर कहते हैं कि किराया हर महीने जाता है, ईएमआई भी हर महीने जाती है, तो इससे अच्छा तो है कि भैया ईएमआई देना ही बेहतर है, आपका अपना घर रहेगा। लेकिन श्रीवास्तव कहते हैं कि दिखने में सही लगने वाला ऑप्शन या सही लगने वाला जो तर्क यहाँ पे लोगों की तरफ से दिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। लोगों को सालों तक चलने वाली फाइनेंशियल बर्डन भी ये दे सकता है। ईएमआई आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन लेती है। अगर नौकरी चली जाए, अगर आपको शहर बदलना पड़ जाए, अगर मान लीजिए कि कोई घर में बीमार पड़ जाए या फिर किसी हादसे का शिकार हो जाए, आपका खर्च बढ़ जाए, तब फिर आप क्या करेंगे? ईएमआई तो जानी ही है। अब ऐसे में ईएमआई सबसे बड़ा तनाव बन जाती है, क्योंकि खर्च तो बढ़ रहा है और ईएमआई भी आप कम नहीं कर सकते, ईएमआई तो उतनी ही जानी है। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कीमतें तो हमेशा एप्रिशिएट ही होती रहती हैं, असेट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्षत यहाँ पे बताते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा बढ़ेंगी ये जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के द्वारका और रोहिणी जैसे इलाके में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कई इस तरह के ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी कीमतें समय के साथ घटी भी हैं, और अगर घर अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो प्रोजेक्ट में देरी जो है वो जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है। अब ये जो वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड में चल रहा है, इतना ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का इमोशनल साइड भी बाहर आया है। सबने अपने रिएक्शन दिए हैं। किसी ने लिखा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, एआई और मंदी की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं और ईएमआई का जो बोझ है उन्हें तोड़ देगा। किसी ने ये कहा कि घर खरीदने की बड़ी कीमत
पैसा नहीं बल्कि आज़ादी है, क्योंकि ईएमआई का जो फैसला है वो आपको बांध के रखता है। आप अपने मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते, शहर नहीं बदल सकते और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ईएमआई तो जानी ही है, यानी आपका खर्च बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए, घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम सबको स्टार्टिंग से ये चीज़ बताई जाती है कि भैया अपनी प्रॉपर्टी अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, अपना घर अपना ही घर होता है, कितना भी आप किराए का घर ले लो। तो सब चाहते हैं कि उनका एक घर तो रहे जो उनके अपने नाम से रहे, पर सवाल ये है कि घर आखिर खरीदना कब चाहिए। यहाँ पे अक्षत बताते हैं कि अगर आपकी नौकरी स्टेबल है, आपकी कमाई बढ़ रही है, आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स है और ईएमआई आपकी टोटल इनकम के 25 to 30% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तभी घर खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, करियर की शुरुआत आप कर रहे हैं, नौकरी आपको बार बार बदलनी पड़ती है, अलग अलग शहर जाना पड़ता है, आपको शहर बदलने की जरूरत पड़ती है, तो किराए पर रहना सबसे बेहतर ऑप्शन और सबसे समझदारी भरा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि किराया आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जबकि ईएमआई आपको बांध देता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, वो सपनों का नाम होता है, लेकिन सपने तब खूबसूरत होते हैं जब वो आपकी नींद ना छीने। सिर्फ समाज की बातों में आकर के ईएमआई का फैसला मत कीजिए, लाइफ की अनसर्टेनिटी को समझिए। आज की दुनिया में सुरक्षा और स्थिरता बहुत ही बड़ी जरूरत है। ईएमआई लेने से पहले अच्छा खासा आप सोच लीजिए, बड़े बुजुर्गों से आप राय भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं अगर आपकी नजर में कोई है, क्योंकि एक गलत फैसला आपके और आपके परिवार के ऊपर कितना भारी पड़ सकता है, ये शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।